कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं, पर समय बीतने के साथ हमें यह एहसास होने लगता है, जो बात हमें उस समय सही नहीं लग रही थी, कुछ समय बाद उसी बात के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाते हैं। एक राजा का विशाल फलों का बागीचा था, जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उसकी देखभाल एक किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान सभी तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता कि एक दिन किसान ने बागीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं। ना जाने उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी, राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर यही सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए 2-4 सेब, अमरूद, नारियल ही डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वह महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अंगूर खाता वह दूसरा खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका अंगूर जब किसान के शरीर या माथे पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की ओर फेंककर जोर से मारता और जब वह किसान को पड़ता तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रति उत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार तुम पर अंगूर फेंककर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बाग में नारियल, सेब, अमरूद सब तैयार थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से मुझे यह भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन में किसी मोड़ पर जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि ईश्वर या भगवान ने हमारे लिए वो सोच रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तभी तो कहते हैं धैर्य रखिए, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। कभी कभी अपनी जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं हमें वैसा नहीं मिलता, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि भगवान हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है। क्या पता आपको इससे भी बेहतर मिले। अपनी ज़िंदगी में धैर्य रखिए, क्योंकि जो होता है अच्छा ही होता है। आपको आज जो नहीं मिल रहा है, कल आप उसी वस्तु का धन्यवाद देंगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।